गुरुजी, मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर के बारडी तुम लोग समझ गए ना? बस बाकी के कोई समझेगा नहीं समझे, तुम समझ जाना, ठीक है? तो मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। और बेटा आया है साथ में? यही है, लिया इसको, लिया। मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है। मैं जमशेदपुर की बारडी निवासी हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बेटे को कई सालों से पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे और पूरा शरीर उसका सफ़ेद हो गया था। जब सफ़ेद दाग पूरे शरीर पर हो गए, हम कई सालों से डॉक्टरों का इलाज करवा रहे थे, पर कोई आराम नहीं लग पाया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको हमने नहीं दिखाया हमारे बच्चे को, क्योंकि 7 साल का तो है ही गुरुजी, और अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और इतने छोटे से बच्चे का पूरा शरीर सफ़ेद हो जाना, पूरे शरीर पर सफ़ेद बीमारी हो जाना, चर्म रोग पूरा सफ़ेद हो जाना, हम बड़े तकलीफ में आ गए। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लग पाया। 1 साल 2 साल 3 साल इलाज करवाते गए पर बीमारी फैलती गई। उस बीमारी के अंतर्गत उसकी चमड़ी सफ़ेद होती चली। गुरुदेव, तब हमारी माताश्री ने कथा सुनी आपकी टीवी पर, और जब टीवी पर कथा सुनी तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने टीवी पर कथा सुनी है और वो सियोर वाला महाराज कथा है। उसने शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का प्रयोग करने का बताया। साथ में उन्होंने कहा कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़े को दूध पिलाते समय गाय के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और उस फेन को उस बच्चे के शरीर पर पूरा लगाओ जिसके शरीर में चमड़ी सफ़ेद पड़ी हो। गुरुदेव, हमने भस्म का प्रयोग और उस दूध का प्रयोग, फेन का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज मेरा बेटे की पूरा शरीर वापिस पूरा की पूरा ठीक हो गया। और उसके शरीर में जो सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। मेरा बेटा अब असली उसका जो शरीर जैसी चमड़ी का था वैसी की वैसी उसकी चमड़ी हो गई, वैसा की वैसे उसका शरीर हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, यही बाला के कर दिया माला काशी वाले। ज्योति कुमारी, रामगढ़ पतरातू, क्या लिखा है? पतरातू, ठीक है, तुम समझ गए सब लोग? कहीं बैठी हैं ज्योति कुमारी? ज्योति कुमारी, रामगढ़ पतरातू, क्या लिखा है? पतरातू, ठीक है, तुम समझ गए सब लोग?
कहीं बैठी हैं ज्योति कुमारी, कहाँ है? हाथ हिलाओ। बच्चे को लाइए साथ में, बच्चा लाइए, लिया उसको, लिया। मैं ज्योति कुमारी रामगढ़ पतरातू से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। हमने बच्चे की आस छोड़ दी थी, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरे एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने पहली बार जिंदगी में शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। समय नहीं मिलता था, हम नहीं जा पाते थे। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का व्रत करा पशुपतिनाथ का। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान का सुख नहीं है। मैंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे इंतजार करते करते कई साल निकाल दिए बाबा, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है, शंभु शंभु है। एक व्रत जब पशुपतिनाथ का करा तब मेरा गर्भ नहीं ठहरा, मन टूट गया कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने फिर वापिस दूसरा व्रत किया और दूसरा व्रत कर कर शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, बेलपत्री लाना, खाना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा की हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बाबा मैं बच्चे को डोबो जमशेदपुर, डोबो ये स्थान है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं डोबो जमशेदपुर में उसको लेकर आई हूँ। लिया बेटा। रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है। तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया हमने, चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है।
कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। ये पतालेश्वर है।